के संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं संसाधन किसे कहते हैं। जो वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं वो संसाधन कहलाते हैं। अथवा हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी वस्तु जो मनुष्य के उपयोग में आती हो वो संसाधन कहलाती है। संसाधन के दो प्रकार हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के भी दो प्रकार हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन के बारे में जानते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। नवीकरणीय संसाधन में पवन, जल, वन, ये सारी चीजें नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आती हैं। दूसरा है अपना प्राकृतिक संसाधन में अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन में धातु और जीवाश्म ईंधन, ये दो चीजें इसमें आती हैं। अब आते हैं हम मानव निर्मित संसाधन में। मानव निर्मित संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला तो है मानव संरचनाएं व संस्थाएं और दूसरा है मात्रा एवं गुणवत्ता। तो अब इसके बाद संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है, जो कि संसाधनों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है, स्वामित्व के आधार पर, पुनः पूर्ति के आधार पर, वितरण के आधार पर एवं प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले हम स्वामित्व के आधार पर पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के लिए हम एक ट्रिक का उपयोग करेंगे कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे ये 3 प्रकार का है, पहला 3 प्रकार का, दूसरा 4 प्रकार का और तीसरा भी 4 प्रकार का है और चौथा भी 4 प्रकार का है। तो इनको हमको याद करने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो इसलिए हम इनको ट्रिक के माध्यम से या शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे इसको हमने लिखा, पहला है स्वामित्व के आधार पर, तो इसको लिखा हमने व्यारावी। तो पहले से व्या हो गया, दूसरे से रा हो गया, तीसरे से वी हो गया। तो हमको आसानी से हम याद कर सकते हैं। इतने में ही हम समझ जाएंगे कि कौन सा है और कौन सा पार्ट है, कौन से नंबर का है, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, कोई सा भी, तो हमको आसानी से पता चल जाएगा। तो आइए जानते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन कौन कौन से होते हैं। स्वामित्व के आधार पर पहला संसाधन है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन किसको कहते हैं? जो किसी मतलब खुद की जो चीजें होती हैं, जैसे किसी व्यक्ति की संपत्ति, स्वास्थ्य और दक्षता, ये सब व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है हमारा राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन में क्या आता है? राष्ट्र की संपदा, सैन्य शक्ति और देश नागरिकों की देशभक्ति, ये आती हैं हमारे राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत। इसी में हमारा तीसरा संसाधन है विश्व संसाधन। तो विश्व संसाधन में आता है मानव की समृद्धि एवं कल्याण के लिए जो भी भौतिक और अभौतिक वस्तुएं होती हैं, जो लोगों के कल्याण के लिए की जाती हैं, वो विश्व संसाधन के अंतर्गत आता है। तो इस तरह ये हमारा पहला संसाधन हो गया। अब आते हैं दूसरे संसाधन पर, जो क्या है? पुनः पूर्ति के आधार पर संसाधन। तो इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है, पुनः वास। तो इसका पहले का मतलब हुआ पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जिनका हम एक बार उपयोग कर लेते हैं लेकिन उनके गुणों को हम बनाए रखते हैं। जैसे खाद को हम कृषि योग्य भूमि में इसका इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी इसकी गुणवत्ता बनी हुई रहती है। इसी तरह दूसरा है पुनः आपूर्तिहीन संसाधन। तो ये संसाधन क्या कहलाते हैं? एक बार जिनका हम उपयोग कर लेते हैं और उसके बाद वो क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। वो संसाधन हमारे पुनः आपूर्तिहीन संसाधन कहलाते हैं। जैसा कोयला और पेट्रोल। कोयला और पेट्रोल को यदि हम एक बार इनका उपयोग कर लेते हैं तो दोबारा हम इनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तीसरा है हमारा बारंबार प्रयोग होने वाले संसाधन। तो जिनका एक बार प्रयोग होने के बाद भी उसमें हम संशोधन कर लेते हैं और उसका हम उपयोग करते हैं, बार बार उनका उपयोग कर सकते हैं, तो वो कहलाते हैं बारंबार प्रयोग होने वाले संसाधन। जैसे हमारा धात्विक खनिज हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, इनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। इनमें संशोधन करके, इनको बदल करके हम नया करके फिर से इनका उपयोग कर सकते हैं। तीसरा है हमारा सनातन प्राकृतिक संसाधन। यानी सनातन प्राकृतिक संसाधन वो कहलाते हैं कि जो संसाधन उपयोग हम करते हैं जिन संसाधनों का, लेकिन उपयोग होने के बाद भी वो कभी नष्ट नहीं होते हैं। तो ऐसे हमारे पास संसाधन है सौर ऊर्जा और जल। ये संसाधन है जिनका हम उपयोग करते हैं लेकिन इनको हम ये नष्ट कभी भी नहीं होते हैं। तो इस तरह ये हो गया हमारा दूसरा संसाधन। अब ये वितरण के आधार पर संसाधन, जो कि हमारा तीसरा पॉइंट है, इसको भी हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। क्या लिखा है? SSVA, यानी कि सर्व सुलभ संसाधन, सामान्य सुलभ संसाधन, विरल संसाधन और एकल
संसाधन। तो सर्वसुलभ संसाधन क्या है? ये जो ऐसे संसाधन जो हमको सभी जगह पर प्राप्त हो या सभी जगह उपलब्ध होते हैं, वो संसाधन सर्वसुलभ संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, वायु एक सर्वसुलभ संसाधन है जो हमें सभी जगह प्राप्त होती है, सभी जगह मिलती है। दूसरा हमारा है सामान्य सुलभ संसाधन, ऐसे संसाधन जो हमको अधिकतर स्थानों पर प्राप्त होते हैं, जैसे मिट्टी और कृषि योग्य भूमि। ये दो ऐसे संसाधन है जो हमको ज्यादातर जगहों पर मिल जाएंगे, है ना। अब है हमारा तीसरा संसाधन। तीसरा संसाधन क्या है? विरल संसाधन। विरल संसाधन का मतलब क्या है कि ऐसे संसाधन जो हमें सीमित स्थानों पर ही मिलते हैं, सभी जगह नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसे संसाधन हैं जैसे कोयला, सोना, यूरेनियम, ये ऐसे संसाधन है जो हमको कहीं कहीं सीमित स्थानों पर ही प्राप्त होते हैं। अब चौथा है हमारा एकल संसाधन। एकल संसाधन वे संसाधन कहलाते हैं जो हमें एक या दो स्थानों पर प्राप्त होते हैं। जैसे क्रोमोलाइट धातु जो है वो प्राकृतिक रूप से ग्रीनलैंड में ही पाई जाती है। तो इस तरह से हमारा ये तीसरा संसाधन हो गया, तीसरे संसाधन का प्रकार हो गया। अब आते हैं हम चौथे संसाधन में, जो कि हमारा प्रयोग के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो इसको हमने लिखा है असंगु, इस तरह से इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख लिया है। तो पहले आ का मतलब है अप्रयुक्त संसाधन। अप्रयुक्त संसाधन क्या कहलाते हैं कि ऐसे संसाधन जिनका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। जैसे खनिज भंडार, अभी भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे खनिज भंडार है जिनका हमने अभी तक उपयोग नहीं किया है, वो अप्रयुक्त संसाधन के अंतर्गत आएंगे। दूसरा हमारा अप्रयोजनीय संसाधन। तो अप्रयोजनीय संसाधन क्या कहलाते हैं कि ऐसे संसाधन जो हमारे पास, जो इस समय हमारे पास तकनीकी या जो वर्तमान में हमारे पास जिन संसाधनों का उपयोग तकनीकी के बल पर नहीं किया गया, जो हमारे पास चीजें अभी उपलब्ध हैं, उसके माध्यम से हमने अभी इन संसाधनों का उपयोग नहीं किया है, वो कहलाएंगे अप्रयोजनीय संसाधन। इसी में अब तीसरा संसाधन है हमारा संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन क्या संसाधन कहलाते हैं कि वे संसाधन जिनका अभी हमारे पास जितना भी ज्ञान है और जितनी भी हमारे पास तकनीकी या योजना है, उसके आधार पर अभी तक हम उसका उपयोग नहीं कर पाए हैं, वे संसाधन क्या कहलाएंगे? संभाव्य संसाधन कहलाएंगे। ठीक है। तीसरा संसाधन है गुप्त संसाधन। गुप्त संसाधन क्या कहलाते हैं कि जब तक किसी पदार्थ के गुण एवं मानवीय हितों के लिए कोई आवश्यक प्रयोग ज्ञात ना हो, वो संसाधन क्या कहलाते हैं? गुप्त संसाधन। यानी जब तक हम को ये नहीं पता हो कि उन संसाधनों का उपयोग हम मानव हित के लिए किस प्रकार से करें, तो वो संसाधन गुप्त संसाधन कहलाते हैं। तो इस तरह से हो गया हमारा भारत के संसाधन। इसको आप इस तरह से नोट्स भी बना सकते हैं और आसानी से इसको याद भी कर सकते हैं। अगर इस तरह से आप याद करेंगे तो इसको बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी याद हो जाएगा।